हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मुझसे पूछोगे की क्या है, मैं बोलूंगा नेम ऑफ द लिगेंड्स, चार्ज एंड डेंसिटी। जब तक ये याद ना हो प्लीज 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 चैप्टर स्टार्ट मत करो। और सब आता है और लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो भी सिली मिस्टेक कर रहे होगे सिर्फ इसी वजह से कर रहे होगे। तो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट सजेशन यही है। फिर दूसरा सजेशन आप मेरे से पूछोगे सर हाउ, कैसे आपका डिस्कशन बाकी पीवाईक्यू डिस्कशन से अलग है। तो मैं बोलूंगा मेरे प्रीवियस डिस्कशन को आप देखिए। तो मैंने बच्चों को बेसिकली देखिए क्या होता है, मैंने हमेशा बोला है एक होता है हाउ टू थिंक, एक होता है व्हाट टू थिंक। तो मैं कोशिश करता हूँ आप सीखें हाउ टू थिंक। मतलब पीवाईक्यू सेशन अटेंड करने के बाद आपका दिमाग इतना खुल जाना चाहिए कि आप खुद सोच सको कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, किस तरीके से आएंगे और एनसीईआरटी से कहां से किस कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं। तो मैं जब भी यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी के यहाँ से है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन है, ये पैराग्राफ है, जैसे मैंने केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया। अभी यही कंटिन्यूएशन यहाँ रखेंगे। और अब ऑब्वियसली मैं हर उसके पहले टॉपिक के पहले एक समरी दूंगा। जिस बच्चे को समरी आती है ठीक है, जिसको नहीं आती ही कैन लिसन। ठीक है, ऑब्वियसली समरी है तो इट इज क्रिस्प। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं एक समरी दे रहा हूँ। समझाने में और समरी में क्या फर्क है? लाइक समझाना कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड समरी मतलब मैं डायरेक्टली बोलूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस, कोऑर्डिनेशन नंबर इज दिस। तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट डिटेल्स को मैं एज ऑब्वियस मान के एज्यूम करके चल रहा हूं कि वो आपको पता होगी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ AgCl formed when silver nitrate is in excess is treated with complex COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 respectively। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से। तो इट इज फ्रॉम वर्नर्स थ्योरी। सेकेंड पॉइंट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि कोबाल्ट इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देन हाउ वर्नर्स थ्योरी कैसे रिलेटेड है वो मैं समराइज कर देता हूं। तो क्लियरली जो वर्नर्स थ्योरी है वो क्या कहता है, एवरी मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, एंड every metal has tendency to satisfy both primary valency and secondary valency. Now reason why, अगर कोबाल्ट COCl3 सॉल्ट बनाकर हैप्पी था तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने क्यों गया? What is the reason for this? तो why complexes form coordination compound to attain nearest noble gas configuration, ताकि वो nearest noble gas configuration attain कर सके, which is called as effective atomic number। तो अब आपको नोबल गैस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, तो अगर तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस तो कहां से शुरू होंगे? 18 से। 18, 36, 54, 86, 118। तो दीज आर द मैजिक नंबर्स। तो जनरली ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। देन प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आयनाइजेबल होती है, वो एक्वस सॉल्यूशन में, इसकी वजह से कंडक्शन होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, देन अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या खास बात है? तो यू कैन से सेकेंडरी वैलेंसी में हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नॉन आयनाइजेबल। मतलब अगर इसे वाटर में डाल दें तो वो वाली वैलेंसी डिसोशिएट नहीं होती। देन इट डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड इट इज डायरेक्शनल, मींस प्रोवाइडेड शेप। दिस इज वर्नर्स पोस्टुलेट। तो वर्नर ने देखा 2 तरह की वैलेंसी है, एक को सॉलिड से बनाया, एक को डॉटेड से बनाया। तो सेम वे यहां पर वर्नर्स ने देखा कि कोबाल्ट, अब जैसे CO तो आपको क्लियरली है ये चीज हमें समझ आती है। CO कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होगा। अमोनिया इज अ बेटर लिगेंड, CONH3 होल 6 Cl3 C 6 अमोनिया है। अब अगली बार COCl3.5NH3 है, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CONH3 होल 5, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 1 मोर क्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड एज अ लिगेंड। ओवरऑल क्लोराइड है कितने? 3, तो यू नीड
2, तो 3 में से एक तो एज अ लिगेंड हो गया, तो कितने हुए? 2, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज COCl3.4NH3। अगेन कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट वी हैव 4 अमोनिया which can act as a ligand, therefore 2 more chloride ions are required to complete coordination number 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाने के लिए 2 क्लोराइड और चाहिए, तो एक ही क्लोराइड आयन बाहर होगा। अब कॉम्प्लेक्स आयनाइज हो सकता है, ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइज होगा कैटायन और एनायन में, तो ये वाला पार्ट कभी भी आयनाइज नहीं होगा, तो इट विल गिव 3 chloride ions in the solution and it will give 2 chloride ion in the solution and it will give 1 chloride ion in the solution। अब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करने पर it will form 3 mole of AgCl, it will form 2 mole of AgCl and it will form 1 mole of AgCl। तो what is your answer? 3, 2, 1। ठीक है, क्या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है? तो यस, एनसीईआरटी में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट में। जैसे एनसीईआरटी में एक टेक्स्ट बाहर लास्ट में क्वेश्चन होता है और एक अंदर होता है चैप्टर में, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स several octahedral complexes with ammonia, which of the following will not give test for chloride ions? कौन chloride ion test नहीं देगा? तो कौन नहीं देगा? What is the concept involved in this? When no chloride ion is outside the coordination sphere, अगर chloride ion coordination sphere के बाहर नहीं है, तो obviously वो chloride ion का सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा जो AgCl बनाते हैं। ठीक है, इसे अब सोचना कैसे है? यू हैव टू थिंक दिस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि 6 लिगेंड्स होने चाहिए, जैसे इधर 5 अमोनिया एंड 1 क्लोराइड, तो टोटल, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, तो टोटल यहाँ पे 6 अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का पूरा करें तो 2 क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे। जैसे ही 2 क्लोराइड आयन बाहर आए, इट विल गिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ? CONH3 इधर तो बाहर 3 क्लोराइड आयन है, तो ये भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा। एज अ प्रैक्टिस आप बता सकते हो कि इधर 2 मोल्स मिलेंगे और इधर 3 मोल्स सिल्वर क्लोराइड के मिलेंगे। देन 3 क्लोराइड 3 अमोनिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो होगा CONH3 नो क्लोराइड आयंस इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई क्लोराइड आयन नहीं है। इट मींस अगर इसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, नो AgCl प्रेसिपिटेट कैन फॉर्म। सो दिस इज अवर आंसर। तो दिस क्वेश्चन in 2015 is based on Werner's theory. Next, COCl3.4NH3। तो अगेन मतलब क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कितने AgCl प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर तो हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कितने क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। तो 1 chloride ion is outside the coordination sphere. This square bracket is called as coordination sphere. सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ AgCl। आई होप ये एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। तो वही होता है, वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे तो एक तो सीधा समझ आता है कि वर्नर्स पोस्टुलेट पूछ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट अदर देन दैट क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो ये बन सकता है। सी 2013 सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इज सेम। 2013 में नीट में क्या क्वेश्चन है? एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml of 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखिए वाया दिस क्वेश्चन, उन्होंने ये भी चेक कर लिया क्या आपको आयुपैक नेम से फॉर्मूला लिखना आता है। तो CR is chromium,
डाइक्लोरो और टेट्रा एक्वा मतलब 4 बार एक्वा है और डाइक्लोरो 2 क्लोरीन है और बाहर कितने क्लोरीन होंगे दैट यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। अगर आपको आयुपेक नेम से फॉर्मूला लिखना आता है तो आप इस चीज को कैसे करेंगे नाउ, कैसे करने वाले हैं? तो आप इस पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे y। व्हाट इज द चार्ज ऑन क्रोमियम? दिस इज 3। तो मैंने बोले ना द बिगेस्ट थिंग जो इस चैप्टर में सबको ब्लंडर करते हैं, नेम ऑफ द लीगेंड, चार्ज ऑन द लीगेंड, डेंसिटी ऑफ द लीगेंड शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट। अब 3 वाटर पे कितना चार्ज है 0, क्लोरीन पे -1 इक्वल टू y। तो कितना चार्ज आया y पे +1। कितना आया +1। If cation has +1 charge, then it is balanced by -1 charge of anion, means 1 chloride ion is outside it. Now, the number of moles of AgCl precipitate, बताइए AgCl के कितने मोल्स precipitate होंगे? तो अभी तक 2 क्वेश्चन पढ़ के हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट form AgCl as a precipitate, लेकिन number of moles of AgCl as a precipitate is equal to the number of chloride ions outside this square bracket called as coordination sphere। 1 chloride ion है तो definitely it will form 1 mole of silver chloride, correct? Now question में mention है 0.01 molar 100 ml। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां पे मोल्स ही पूछे तो वॉल्यूम इन लीटर्स होना चाहिए। तो 100 ml को अगर लीटर में चेंज करेंगे वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, इट विल बिकम 10 raised to power -3 means 0.001। 1 mole of this complex will give 1 mole of AgCl। तो by stoichiometry it is very clear कि 0.001 mole of this complex will give 0.001 mole of AgCl as a precipitate। So what is our answer? Our answer is C। This is a very nice application of Werner's theory। तो I hope ये concept अपने को समझ आया। तो सेम वे मतलब अब देखिए पहले तो डायरेक्ट पूछ रहे थे कितने मोल्स, अब थोड़ा सा इसमें इन्होंने स्टोइचियोमेट्री ऐड कर दिया कि भाई 2 साल हम पूछ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स बताओ 1 मोल कितने दे रहे हैं। अब हमने मोल्स चेंज कर दिए, क्या आप उसे रिलेट कर सकते हैं? तो कैन यू ऑब्जर्व द मॉडिफिकेशन विद द क्वेश्चन, राइट? तो वो भी ऑब्जर्व करते जाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी 2001 का क्वेश्चन। आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑफ आयंस in tough language is called as mobility of ions, and movement of ions depends on primarily on number of ions in the solution if nature of ion is same। अगर complexes हैं तो जो dominating factor होता है वो सबसे पहले होता है number of ions। जो solution में maximum number of ions देगा उसकी conductivity ज्यादा होगी। In case if number of ions are same, then we observe other factors of conductivity like size of ion in aqueous solution due to hydration। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कनेक्ट करते हैं। सी, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये आयनाइज होगा तो 4K पॉजिटिव प्लस एनायन, तो वी गेट 5 आयंस इन द सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट, अगर ये डिसोशिएट होगा तो दिस विल गिव 3 प्लस, देन ये 4 माइनस होगा एंड 3 क्लोराइड आयंस, तो इट इज गिविंग 4 ions in the solution। See, 1 mole of K4FeCN6 is giving 5 mole of ions in the solution, and second 1 mole of CuNH3 whole 6 Cl3 is giving 4 mole of ions in the solution। Then clearly CuNH3 whole 4 is giving 3 moles of ions in the solution and it is as 1। So which has maximum conductivity, which is giving maximum number of ions in the solution। So what is the concept? You just have to observe maximum number of ions in the solution, correct? This is the thinking part, and by this concept clearly answer is option
A because it is giving maximum number of ions in the solution out of 4 options. Correct? Now, next question 1998 more than 3 lines का है. अब 3 लाइन से ज्यादा का है तो थोड़ा तो दिक्कत वाला हो गया है. ठीक है, बट अगर मैं बताऊं पहले 3 क्वेश्चन समझ आए, ये देखते पढ़ते पढ़ते कर दोगे. ठीक है, तो a coordination complex compound of cobalt has molecular formula containing 5 ammonia molecule, 1 nitro group and 2 chlorine atom. 2 chlorine atoms for 1 cobalt atom. For 1 cobalt मतलब इन सबसे मिलके पूरा एक coordination compound बन रहा है. 1 mole of this compound produces 3 mole ions in aqueous solution. तो I guess लास्ट एग्जांपल से नंबर ऑफ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन काउंट करना आ गया हमें. अगर वो काउंट करना आ गया तो ये क्लियर है कि 3 मोल्स. 3 मोल्स मतलब क्लियरली ऑप्शन ए इज गिविंग 3 मोल्स ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ केटायन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन. सेकंड ऑप्शन इज गिविंग ओनली 2 मोल ऑफ ऑप्शंस आयंस, तो ये आंसर नहीं हो सकता. सी, दिस इज अगेन गिविंग 1 या 2 मोल ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, तो ये भी नहीं हो सकता. एंड ये NO2 NH35 NO2 बाहर Cl2. तो here I am thinking it is printing error. This is CONH3 whole 5 NO2 whole twice Cl2. ठीक है, तो NO2 and bracket close Cl2, ये लास्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, मैं आपको पढ़ देता हूं. CONH3 whole 5 NO2, ये पूरा ब्रैकेट में है, 2 क्लोरीन बाहर है, मतलब ये भी 3 आयंस देंगे. करेक्ट, आगे पढ़ते. On reacting the solution with excess of silver nitrate, we get 2 moles of AgCl. 2 moles of AgCl का मतलब 2 क्लोराइड आयन बाहर हैं. अब इसमें भी 2 क्लोराइड आयन बाहर हो गए और इसमें भी. ठीक है, आयनिक फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्प्लेक्स. खैर मैं इसको जैसे ही NO2 लिखता हूं ये दोनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, सेम. तो अब मैं ऐसा करता हूं, ये मान लेता हूं क्या यही होगा. दिस इज NO2 होल ट्वाइस और बाहर एक Cl होगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन प्रिंटिंग एरर है. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. करेक्ट. तो देखिए अब आप समझ रहे होंगे, पहला क्वेश्चन समझ आ गया, दूसरा समझ आ गया, तो तीसरा ऑब्वियसली अपने आप हो गया. तो दिस इज एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का. सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर. दिस क्वेश्चन इज टू चेक वेदर यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द कॉम्प्लेक्स MEnC2O4Cl. तो देखिए मैंने बोला ना, नेम ऑफ द लिगेंड, चार्ज ऑन द लिगेंड, डेंसिटी पता होना चाहिए. तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल एटम वाया सिग्मा बॉन्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया है, मतलब जेई मेन में कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन ही पूछ लिया है. तो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में वही लिगेंड्स काउंट होते हैं जो सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. पाई बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड हियर. करेक्ट. नेक्स्ट, अब इथाइलिन डायमीन इज अ बाइडेंटिल लिगेंड. इट डोनेट्स 2 लोन पेयर. तो 2 इथाइलिन डायमीन विल डोनेट 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Oxalate C2O4 2-. Oxalate is also a bidentate ligand. तो 1 oxalate will donate 2 lone pair of electrons. तो 2 हो गया. What is coordination number of metal? This is 6. Now oxidation state. For oxidation state you have to learn charge of ligand. What is the charge on metal that you have to calculate it by taking X. Ethylene diamine is a neutral ligand with a charge 0. Oxalate ion is anionic ligand, bidentate ligand with a charge -2. Chloride ion carry -1 charge. So your oxidation state is -1 + 2 comes out to be +1. Correct. So what is the value of x plus y? 6 + 1 is 7. This is our answer. So in 2015, a very fundamental question on the basis of oxidation number and coordination number and oxidation state is asked. Next, the anion of acetyl
एसीटोन forms COACAC whole thrice chelate या chelate with cobalt 3+, the ring of chelate R. तो सबसे पहले एसिटाइल एसीटोन समझते हैं. व्हाट इज एसिटाइल एसीटोन? एसिटाइल एसीटोन इज CH3C double bond O, CH2C double bond O, CH3. We know that acetone is CH3CO CH3. तो you can say acetone is CH3CO CH3. जैसे इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हो गया एसीटोन का डेरिवेटिव. अब दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटाइल. क्या बोला गया? एसिटाइल. तो दिस इज एसिटाइल एसीटोन. क्वेश्चन में बोला है कि इसका एनायन मतलब क्या होगा? इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन माइग्रेट होगा और क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C OH CH3. ये इसका टॉटोमर है. कीटो का इनोल फॉर्म, दिस इज एक्टिव मिथिलिन कार्बन C. इसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये यहां चला गया. बट अब इसका एनायन बनाना है. एनायन मींस व्हेन इट लूज H+, on losing H+, it forms CO-. Now it can show resonance. Why? Because pi bond is connected with a lone pair element via sigma bond. अब रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा. ड्यू टू रेजोनेंस दिस स्ट्रक्चर बिकम्स CH3CO- डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो कर रहा है एंड वी नो दैट रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर, तो कभी भी आप इसको कहीं लिखा हुआ देखोगे तो बोथ ऑक्सीजन कैन डोनेट लोन पेयर, कैन एक्ट एज अ लीगेंड. तो अगर ये कोबाल्ट 3+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो किस तरीके से कर रहा होगा? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन बीच में है, एक कार्बन ये रहा. ठीक है, उसके बाद ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी, एंड दो टर्मिनल पे मिथाइल ग्रुप है. वी नो दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल. तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा है? इस तरीके का. इसलिए कहीं भी स्ट्रक्चर बना होगा तो इस तरीके से ही बना होगा कि इधर दोनों एनायन के बीच में रेजोनेंस हो रहा है. करेक्ट. अब काउंट करते हैं कितने मेंबर रिंग है ये. 1 2 3 4 5 6. It forms 6 membered ring. तो what is your answer? 6 membered acetyl acetonato. तो 2013 में ये इंश्योर कर रहे थे कि क्या आपको लिगेंड का अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्वेश्चन आया था हमारा. दैट्स व्हाई चैप्टर के बिगिनिंग में हमने आपसे बोला कि नेम ऑफ द लिगेंड, चार्ज ऑफ द लिगेंड, आइडेंटिसिटी का हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. और जैसे जैसे मैं डिस्कशन आगे ले जाऊंगा आपको क्लियर भी होगा कि ये हेल्पफुल हो कहां रहा है. Which of the following statement is true? Silicon exhibit 4 coordination number in its compound. ये गलती से P ब्लॉक का आ गया. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल 2001 में, अभी हम इसी बात पे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का क्या होगा. तो C2O4 is a bidental ligand, can donate 2 lone pairs. तो we have 3 oxalate ion, 3. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लें कभी, तो आपको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है. टेक इट एज X. Oxalate is a bidental ligand. 1 oxalate ion carry negative charge -2 and 3 है तो multiply by 3. It is equal to -4. X minus 6 equal to -4. It comes out to be +2. ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ टेस्ट मत अटेम्प्ट करो. हम ये गलती करें, उसके लिए मॉक टेस्ट दो. PYQ को एनालाइज करो, स्टडी करके. यस ये पूछा है और भी ये प्रोबेबिलिटीज है. कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K3Cr C2O4 आर रिस्पेक्टिवली. अब इजीली कर लेंगे हम इसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्लियरली 6 आ गया है हमारे पास और चार्ज 3x - 6. वैसे मैं आपको बोलूंगा अगर कभी गड़बड़ होना तो 99% क्रोमियम एंड कोबाल्ट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं.
तो coordination number is 6 and oxidation state is 3. Which of the following ligand is expected to bidente? C 94. So this is monodente ligand. Nitrile, it is again monodente. Bromide ion, it is monodente. Oxalate ion is bidente ligand. Move करते हैं आगे. Name of complex. अब IUPAC नेम लिखना है. IUPAC नेम में यहाँ मेटल है और इधर लिगेंड्स है. और जब आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले से नेम लिखोगे IUPAC नेम, तो रिवर्स करोगे. पहले लिगेंड का नाम लिखोगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर मेटल का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और बाहर क्या आएंगे, काउंटर आयंस. ठीक है, तो लास्ट में यू कैन से स्पेक्टेटर आयंस या काउंटर आयंस. इसको आप याद रख सकते हो बाय निमोनिक लैम्प पोस्ट, ऐसे भी याद कर सकते हो. लैम्प पोस्ट फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन मेटल, पैरेंथेसिस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इट इज कॉल्ड एज पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर स्पेक्टेटर, टी फॉर टेटर आ रहा है तो हमने उसे कनेक्ट कर दिया है, तो स्पेक्टेटर आयंस. सी, तो हेक्सा साइनाइडो. ठीक है, तो हेक्सा साइनाइडो, देन 2015 का क्वेश्चन है हेक्सा साइनाइडो. अब अगर एनाइनिक होता है, यहां पे ध्यान रखना है, मेटल के नाम के पीछे 8 एक ही केस में लगता है एनाइनिक में, तो ए से एनाइनिक और ए से 8 कंफ्यूजन दूर करने के लिए. न्यूट्रल और बाइडेंटे में मेटल का नाम सेम रहेगा, एनाइनिक में 8 लग जाएगा, फेरेट. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x, साइनाइड पे -1, 6 साइनाइड इक्वल टू -3, इट बिकम्स 3. क्योंकि नेट चार्ज -3, इट इज एन आयन, तो आगे क्या आएगा, आयन. दिस इज अवर आंसर. करेक्ट. नेक्स्ट, hypothetical complex chloro di aqua triamine cobalt 3 chloride can be represented as. अब रिवर्स है तो पहले लिखते हैं मेटल का नाम यानी कोबाल्ट, एंड बाकी सभी लिगेंड्स लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. किसमें लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो ये आप ये लिखो ट्राइअमीन, तो अमीन पहले आएगा, एक्वा और अमीन. अगर फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है तो नेक्स्ट देखते हैं. तो पहले आएगा ट्राइअमीन, फिर आएगा डाइएक्वा. तो पहले आया ट्राइअमीन, फिर आएगा डाइएक्वा. और क्लोरीन भी एज अ लिगेंड है, तो ये रहा ट्राइअमीन, ये रहा ट्राइअमीन डाइएक्वा क्लोरो. लेकिन बाहर भी क्लोराइड है, आई गेस. फिर कुछ प्रिंटिंग है, अच्छा ये रहा अमीन, गलत हो गया ये भी. क्लोरो एक ही है, एक क्लोरीन वाला ऑप्शन ये है, बट बाहर क्लोराइड नहीं लिखा. ठीक है, हम खुद लिख लेते हैं, प्रिंटिंग एरर हो गया. तो हम क्या देखेंगे, एक हाइपोथेटिकल है तो पहले कोबाल्ट, फिर हो गया ट्राइअमीन मतलब अमीन डबल एम, ध्यान रखना डबल एम मतलब NH3 होल थ्राइस, और अगर सिंगल एम होता तो हम NH2 लिखते. करेक्ट. फिर उसके बाद डाई एक्वा मतलब वाटर कितने हैं, 2, फिर क्लोरीन. अब बाहर क्लोराइड कितने आएंगे, इट डिपेंड्स ओवर चार्ज डिपेंड करेगा. चार्ज वी कैन कैलकुलेट, व्हाट इज द चार्ज ऑफ कोबाल्ट हियर. क्वेश्चन में मेंशन है ऑलवेज, अगर IUPAC नेम मेंशन है तो हमेशा पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है, विच इज हियर 3. अमोनिया मैंने बोला है, लर्न कर लो चार्ज. अमोनिया पे चार्ज है 0, वाटर पे 0, क्लोरीन पे -1, इट बिकम्स 2, यानी बाहर आएगा Cl2. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर, एक Cl अंदर और एक Cl2 बाहर. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमाइडो NO2. NO2 इज, अगर ONO है तो नाइट्राइटो O, NO2 है तो नाइट्राइटो N. तो पहले तो हम चेक करेंगे नाइट्राइटो N. अच्छा, ये 98 का क्वेश्चन है. उस टाइम पे NO2 को लिखा जाता था नाइट्रो एंड ONO को लिखा जाता था नाइट्राइटो. ठीक है, तो यहां पे सबसे आगे आएगा अमीन, A फॉर अमीन, ट्राइअमीन. तो हम देखते हैं ट्राइअमीन वाले हमारे पास कितने ऑप्शन है. सारे. ट्राइअमीन के बाद आएगा ब्रोमाइडो, उस टाइम पे ब्रोमो लिखते थे, तो ट्राइअमीन ब्रोमो. ठीक है,
ए बी, बी के बाद सी आएगा, क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद अब यही ऑप्शन हो गया नाइट्रो प्लैटिनम 4 क्लोराइड, एक ही ऑप्शन है तो टाइम नहीं लगाएंगे। द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर इज, ठीक है, तो डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर 2, तो अब यूरिया क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है। डाइक्लोरोबिस मतलब ये 2 हो गया, एंड डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, पहले मेटल का नाम लिखेंगे, फिर 2 क्लोरीन लिखेंगे, फिर 2 यूरिया लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इस पे चार्ज कितना आ रहा है, तो कॉपर पे कितना चार्ज है 2, CuCl2 यूरिया होल ट्वाइस, ठीक है। अब कॉपर पे कितना चार्ज है, लेट्स सी, कॉपर हैज +2, क्लोरीन हैज 1, क्लोराइड हैज -1, 2 क्लोराइड हैज -2, यूरिया हैज 0, कम्स आउट टू बी 0, मतलब ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया, ये तो उधर ब्रैकेट है, ये बाहर है तो गलत है, ये यहां से लेके पूरा यहां तक ब्रैकेट में, सी बाद में आता है यू, यस, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसे करने से पहले हम आइसोमेरिज्म भी समराइज कर लेते हैं। सी फॉर नीड पर्पस आइसोमेरिज्म इज वेरी इजी, कैसे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, करेक्ट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में लेट्स से सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या, लिंकेज आइसोमर। तो कितनी अच्छी बात है, हर आइसोमर की एक आइडेंटिफिकेशन है। लिंकेज आइसोमर इज शोन बाय एम्बिडेंटे लिगेंड, कौन शो करता है इसे, एम्बिडेंटे लिगेंड। नाउ एम्बिडेंटे लिगेंड मतलब CN, इसका मतलब SCN, इसका मतलब OCN, ठीक है, दीज आर एम्बिडेंटे लिगेंड। तो अगर ये सब प्रेजेंट है, नाइट्रो, साइनो, थायोसाइनेटो या सिंपली साइनेटो, करेक्ट, अगर ये प्रेजेंट है तो यस दे कैन शो लिंकेज आइसोमर, अदरवाइज नॉट। सेकंड, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर का आइडेंटिफिकेशन क्या है, बोथ केटायन एंड एनायन एक्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, इसमें केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से PDNH3 whole 4, correct, and here you can write PTCl4। अगर केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं तो दे कैन शो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अदरवाइज नॉट। सी, यहां भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन है। देन थर्ड, हाइड्रेशन आइसोमर विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेशन आइसोमर, तो इट मस्ट हैव one water molecule as a ligand, CrH2O whole thrice Cl3, और लेट से हमने बाहर रख दिया 3H2O। If water is present as a ligand, then you can say yes, it is coordination isomer। But ये रिलेटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, इसका एक दूसरा कंपाउंड बनाना पड़ेगा, उसका रिलेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। सेम वे अगर कहीं लिखा है FeCN6 तो उसका एक और कॉम्प्लेक्स लिखेंगे FeNC6, फिर बोलेंगे दीज आर आपस में रिलेटेड है एज लिंकेज आइसोमर। सेम वे हाइड्रेशन आइसोमर में भी वी हैव टू चेंज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड, देन वी कैन से दीज टू कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड एज हाइड्रेशन आइसोमर। तो आई एम जस्ट समराइजिंग इट, तो राइटिंग ओनली वन कॉम्प्लेक्स, बट it is very clear isomers are a relation between two or more complexes. Then last, ionization isomer, it can be identified by two ways। First, तीनों में से कोई भी अगर रिलेशन नहीं है तो आयनाइजेशन है, या सिंपली ligands एक्सचेंज हुए, बाकी सब सेम। if ligands are exchanged, so these are about structural isomer। then नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो में आता है ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल में ऑब्वियसली सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस के लिए टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए। तो वन थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मींस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिकॉज दे हैव रिलेटिवली सेम पोजीशन, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चार आप माइंड में रख लो, टेट्राहेड्रल सभी के बीच में एंगल कितना होता है 109 डिग्री,
तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच टू ligands आर adjacent to each other and which two ligands are opposite to each other because they relatively have same position. Correct? Now, square planar complexes and octahedral complexes. Square planar and octahedral complexes shows geometrical isomer. एंड इसके प्रेडिक्शन में भी हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं. कैसे? अगर कोई मेटल है, उधर A है और उधर B, मतलब ये दो डिफरेंट हो गए. उसके बाद अब ये दोनों डिफरेंट ऐसे भी हो सकते हैं, फिर ऐसे भी हो सकता है दिस इज A, दिस इज B बट दिस इज C. इट कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. एट द सेम टाइम मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंट हो जाएं, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट कंडीशन इज ऑल शुड बी स्क्वायर प्लेनर. करेक्ट? तो these can be summarized as complex of the type Ma2B2. Complex of the type Ma2BC or MaB2C or complex of the type MABCD shows geometrical isomer. Out of these two, most important is this NCERT question. How many geometrical isomers are shown by the complex of the type MABCD? तो आंसर is 3. कितने आंसर हैं? 3. Now, octahedral complexes. तो octahedral complexes में भी सेम यही तरीका लगाना है. Obviously, अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे A2 तो उसके बाद B4 हो, तब भी विद रिस्पेक्ट टू A हम सिस और ट्रांस बता देंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम इमीडिएटली देख सकते हैं कौन से दो A साथ हैं, और फिर ध्यान से देखना बोर्ड पे ही, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, फिर कौन से दो A ऑपोजिट हैं. नाउ अब यहां क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान सुनना, इट इज सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू ए इज ट्रांस. तो इसके लिए मैं बोलूंगा एक भी ट्रांस आ गया तो जब आइसोमेरिज्म इज ट्रांस. करेक्ट? तो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस. तो वी कैन से, तो बस ये दिमाग में होना चाहिए दो डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए. अब आप खुद से सोचो, क्या Ma2B मतलब दो A हैं, उसके बाद B और C हो जाए, तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं? यस, विद रिस्पेक्ट टू A अगेन, मतलब Ma2B2C2 लिख सकते हैं. ठीक है? तो आपको बस यही चेक करते रहना है. फिर यू कैन से कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABC4, ये भी शो कर सकते हैं. ये सोचना है बच्चों. ठीक है? ट्राई टू थिंक. नाउ मेरी तरफ से पूछोगे सर ऑक्टाहेड्रल में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है Ma3B3. कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma3B3 डू नॉट शो सिस और ट्रांस, इट शोज मेरिडोनियल एंड फेशियल isomerism. Correct? Now let's use these theories for solving our questions based on isomerism. The type of isomerism shown by the complex COCl2 whole twice is, देखिए जैसे ही कोई भी कॉम्प्लेक्स दो हो जाए, पेयर बन जाए, जहां पे जैसे ये एम्बिडेंटल, ये बाइडेंटल लिगेंड है, जैसे BB बाइडेंटे B हो गया ट्वाइस, तुरंत सिस और ट्रांस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? सिस और ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू A. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो विद रिस्पेक्ट टू A इट कैन शो सिस एज वेल एज ट्रांसफॉर्म. मैं बोलूंगा अपने हाथ से इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करनी आनी चाहिए एफर्टलेसली, लाइक दिस, द वे आई एम ड्रॉइंग. ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए. फिर ऐसे ही सेम आपको सिस फॉर्म भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, द वे आई एम ड्रॉइंग. व्हाई? क्योंकि आगे ये भी, इसमें भी हेल्प करेगा किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें नहीं है. जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, जिसमें नहीं होगी वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा. ठीक है? तो इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर. कोऑर्डिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए. आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई लिगेंड एक्सचेंज नहीं हो सकता, बाहर कोई लिगेंड नहीं है. लिंकेज की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि कोई एम्बिडेंटे लिगेंड नहीं है. तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर फॉर द रीजंस ऑफ रिजेक्टिंग रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस.
करेक्ट। कई बार हमें आंसर पता होता है, जस्ट व्हाट टू थिंक वाली बात है, हाउ टू थिंक वाली बात भी है कि व्हाई वी आर रिजेक्टिंग आवर 3 ऑप्शंस। बट ये वाली प्रैक्टिस घर पे करनी है एज अ मॉक टेस्ट, या जब हम पीवाईक्यू कर रहे हो। एग्जाम में मत सोचने लग जाना कि बाकी 3 क्यों गलत है, वहां तो जो सही है टिक करके आगे जाइए। नेक्स्ट, number of possible isomer for the complex COEN whole twice Cl2Cl will be। again ये कॉम्प्लेक्स है A2B2 टाइप, लेकिन एक बाइडेंटल लिगेंड है तो लिखना पड़ेगा AA2B2 टाइप। तो इट कैन शो सिस एंड ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्लस मैंने ये भी दिखाया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि ये सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर रहा है। तो ये है ट्रांस और ये है सिस, लेकिन सिस में कितने आइसोमर होंगे? 2, एक ये एक इसकी मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज 3। क्लियर है? 2015 का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइसोमर्स टोटल पूछे हैं, तो जब टोटल पूछे हो तो सारे ऐड करने हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल। बट इसमें कोई बाइडेंटल लिगेंड है नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। मोनोडेंटल लिगेंड कैन एक्सचेंज विद मोनोडेंटल लिगेंड, आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्सेस नहीं है तो कोऑर्डिनेशन की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी स्ट्रक्चरल तो शो नहीं करेगा। स्टीरियो में दोनों शो करेगा, ऑप्टिकल भी एज वेल एज ज्योमेट्रिकल भी। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल में सिस ही मिरर इमेज बना रहा है। तो ओवरऑल टोटल इज 3। The complexes CONH3 whole 6, CrCN6, C, observe, cation and anion both are what? Complexes। आंसर ऑप्शन ही भी नहीं देखूंगा मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर टिक कर दूंगा। इनके बीच में कौन सा आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा, मैं बोनस मान के चल लूंगा इसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको समरी बताई, देखो काम आ रही है। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर? समरी में बताया था कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, खैर यही मेंशन है पूरे, ए बी सी डी शोज हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एक फिक्स कर देते हैं, बाकियों को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इट शोज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। The existence of 2 different complexes with the composition of CONH3 whole 4 Cl2 plus is due to। क्वेश्चन है कि सब कुछ सेम है लेकिन कलर डिफरेंट है। दिस इज इन एनसीईआरटी। बस मेरा मन करता है ना कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पे बच्चों को कुछ गिव अवे कीजिए कि ये एनसीईआरटी में ढूंढ दो कहाँ है। ठीक है, चलो टाइम की कमी है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बता दूं, चलो बता दे। जहां वर्नर्स थ्योरी है वहां पे 2 हैं, दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम है बट कलर अलग है। तो अगर अरेंज सब कुछ सेम है, जैसे ये पूरे सेम है, कोई भी नंबर ऑफ लिगेंड्स चेंज नहीं हो रहे हैं, वहां तो लिगेंड चेंज कर रहे हैं और एक एग्जांपल में सब कुछ सेम है, तब ऐसा होता है दिस इज ड्यू टू आइसोमेरिज्म। किसकी वजह से होता है? आइसोमर, क्योंकि ये सिस और ट्रांस शो कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो why they form different colored complexes with composition? Because of geometrical isomer। किसकी वजह से? ज्योमेट्रिकल आइसोमर से ये सिस और ट्रांस बना सकता है। मेरे लिए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2010 में काफी अच्छा क्वेश्चन आया है नीट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर? कौन ऑप्टिकल शो नहीं करेगा? ठीक है, मैं इसके लिए आपको बोलता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर में आप देखो EN, जिसमें एक भी एटलीस्ट मोनोडेंटल लिगेंड आ जाए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। दिस इज द ट्रिक। ठीक है, अब अगेन ये ट्रिक नहीं है, मैं तो ये ट्रिक वर्ड को सपोर्ट नहीं करता, बट क्या करें, डिनर इज वेरी पॉपुलर फॉर। अब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि रात के खाने को डिनर नहीं बोलते और मैं इस सपर पे आ जाओ तो मैं पागल हो गया क्या? तो कई बार जो चल रहा हो तो बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रिक कह सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा इन सबका आपको कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करो और आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि अगर किसी एक में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। CONH3 होल थ्राइस, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको आइडेंटिफाई करनी। तो अगर किसी में एक भी मोनो बाइडेंटल लिगेंड है तो उसके किसी ना किसी एक स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती, और वो सब क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे इसका जो सिस फॉर्म है
उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ड्रॉ दिस। इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बट क्वेश्चन में सिस ट्रांस नहीं मेंशन, तो मैं बोलूंगा किसी भी एक आइसोमर में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। देन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ड्रॉ करिए एंड आइडेंटिफाई करिए। COEN Cl2NH3, इसका भी आप आइसोमर स्ट्रक्चर जितने पॉसिबल है ड्रॉ करिए और बताइए। मैं वैसे बता देता हूं, कोबाल्ट में जिसमें ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें यहां पे EN आएगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट आ जाएगी। ड्रॉ करो, यहां पर हर स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हर स्ट्रक्चर में। थिंक ओवर इट। ठीक है, तो बोलोगे सर आपको ड्रॉ कर करके बताना चाहिए, तो देखिए 2 एग्जांपल में ड्रॉ करके बताया, उसके बाद मैं कितना भी ड्रॉ करके बता दूं, जब तक आप अपने हाथ से ड्रॉ करके खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो दिस इज अवर आंसर। तो अभी तो मैं यहां पर आपको ये बोल सकता हूं, अगर एटलीस्ट 1 बाइडेंटल लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर एक भी बाइडेंटल लिगेंड प्रेजेंट है, तो यू कैन से यस इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो ये डाउट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने कोऑर्डिनेशन आइसोमर का जेई मेन में 3 लेक्चर बनाए हैं, या यू कैन से 4। फर्स्ट ऑन आइसोमेरिज्म, सेकंड ऑन अ डिटेल्ड VBT, थर्ड डिटेल्ड CFT एंड 1 ऑन जेई जनवरी 25। तो अगर आप डिटेल में कोऑर्डिनेशन का किसी एक पार्ट को समझना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे समराइज कर ही रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनैंशियोमॉर्फ? इनैंशियोमॉर्फ से कंफ्यूज नहीं होना है। इनैंशियोमॉर्फ इज सिनोनिम ऑफ इनैंशियोमर। इनैंशियोमर mirror images of optically active compounds। optically active compound का non superimposable mirror image is enantiomer। तो here मैं आपको क्या बोलूंगा कि just you have, उन्होंने indirectly पूछा है which is optically active, कौन optically active है? इधर no monodental ligand, bidental ligand इसमें चांसेस हैं, इसमें भी नहीं है, और NH3Cl इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो देखो वो ट्रिक काम आ रही है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, CONH3 होल 4 NO2Cl एग्जिबिट। देखो NO2 इज अ वो क्या एम्बीडेंटल लिगेंड। एम्बीडेंटल लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर फ्रॉम 2 साइड्स, लाइक NO2 कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नाइट्रोजन एज वेल एज फ्रॉम ऑक्सीजन। तो इट इज एम्बीडेंटल लिगेंड, तो इट कैन शो लिंकेज आइसोमर। ऑल्सो NO2 is a anionic ligand and chloride. They can exchange, so it can show ionization isomer also. So answer is linkage and ionization, linkage and ionization, and geometrical. Yes, geometrical also, because it has 2 different NO2 group. With respect to NO2, it can show cis and trans isomer. Which one of the following is expected to exhibit optical isomer? चेक करते हैं, एक बाइडेंटल लिगेंड आ जाना चाहिए। अच्छा आप देखो सिस ट्रांस दे दिया है, ठीक है। तो बस अब इधर तो दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ड्रॉ एंड चेक कि सिस हो या ट्रांस हो, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है तो पूरा प्लेन पे कट जाएगा। यहां से एक और बात समझ आती है, ऑलवेज सोच के बताओ, कमेंट भी कर देना, बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर एंड टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस हमें पता है, सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ट्रांस। तो आंसर इज सी। Which of the following will give maximum number of isomer? कौन सबसे ज्यादा आइसोमर देगा? तो सोचते हैं, दिस इज A2B2 टाइप, तो जैसे ही A4B2 होता है ये तो सिस और ट्रांस शो करेगा, तो 2 हो गए इसके। इथाइलिन डायमीन एंड दिस, ये ऑप्टिकल आइसोमर, इसके भी 2 हो गए, एक वो और इसकी मिरर इमेज। C2O4 EN होल ट्वाइस, तो विद रिस्पेक्ट टू EN, तो यहां पर अगर हम बोले तो ये सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा,
क्योंकि EN के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस नहीं बनेगा, तो 2 हो गए। नाउ SCN, तो ये क्या शो करेगा, सिस और ट्रांस, लेकिन सिस भी कितने शो करेगा, 2, और ट्रांस भी कितने शो करेगा, 2। वाई, इट इज अ एम्बिडेंट लिगेंड, एक बार SCN बनेगा और एक बार NCS। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये है। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ 2001 ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। तो 3 4 1 2। अब आपको क्लियरली पता है कि दिस इज कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma2B2, और क्योंकि प्लैटिनम है जनरली जो 4th और 5th होते हैं वो एलिमेंट नॉर्मली DsP2 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी sp स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी 2 फॉर्म होगी, एक सिस और एक ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने पॉसिबल हैं, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration of central atom in K4FeCN6 based on crystal field theory। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको बताना है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे ही पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आपको d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग करनी है। तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन सा ऑर्बिटल आता है, T2G, और ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आता है, EG, ठीक है। उसके बाद बेरी सेंटर जो एक हाइपोथेटिकल एनर्जी का एवरेज एनर्जी बताता है, वो जो बेरी सेंटर है, तो दैट बेरी सेंटर यू कैन से, इसमें हम बोलते हैं कि जो एनर्जी है ऊपर इंक्रीज होती है बाय +0.6 एंड नीचे डिक्रीज होती है बाय -0.4। ऑक्टाहेड्रल है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा, O रिप्रेजेंट फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो ऊपर होगा बाय +0.6 और नीचे -0.4। नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ पे क्या सोचना है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन जैसे मैंने आपको बोला है, नेम ऑफ द लिगेंड, डेंसिटी एंड चार्ज। देखिए यहां हम CFT का क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां भी ये काम आ रहा है। तो पोटेशियम पे +4, आयरन X, साइनाइड पे -1, 6 साइनाइड पे 0, चार्ज इज +2। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो मैं हमेशा बोलता हूँ रिवर्स लिखते हैं 62, क्योंकि हमें फायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। 3d6 4s2 डायरेक्टली आ जाती है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर छोड़ दे तो इससे इजीली हो जाता है। +2 का मतलब आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। नाउ अब d ऑर्बिटल में साइनाइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए 6 के 6। तो कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG0। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, T2G6 EG0। कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6 EG0, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, एंड ये पता होना चाहिए साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विच पेयर अ इलेक्ट्रॉन, यानी कि VBT को भी यूटिलाइज कर लिया इस क्वेश्चन में। तो 2019 में क्वेश्चन आया हमारा, VBT से आपको पता होना चाहिए इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। देन CFT के बेसिस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड aqueous solution forms a complex AlCl3, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। AlCl3 वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ ये बनाता है AlH2O होल 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है एल्यूमिनियम। और हमें पता है जो मेटल पे चार्ज होता है वही ओवरऑल नेट चार्ज आता है, मतलब मेटल को इंक्लूड करके। जैसे
वाटर पे चार्ज 0 होता है, एल्यूमिनियम पे 3 है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, +3। ये वाली प्रॉब्लम अपनी खत्म हुई कि AlH2O होल 6 तो पता चल जाता है, बट ये नहीं पता चलता कि चार्ज क्या होगा, बट चार्ज दोनों में +3 है। अगेन हमें यहाँ VBT सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, अगर हम सिर्फ इतना देख लें कि वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, sp3d2, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब बहुत पहले पढ़ा है, अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, थोड़ा वेट करो, जहां डिटेल में आएगा मैं पूरा समराइज कर दूंगा CFT और VBT को। अभी मैं ट्रिक से बताता जा रहा हूं, जो क्वेश्चन ट्रिक से हो रहे हैं, जहां डिटेलिंग चाहिए होगी वहां मैं पूरी थ्योरी समराइज करूंगा। करेक्ट, तो यहां पर बस इससे हो गया कि वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इट फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बना रहा है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यस, तो काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर ये चीजें लगती नहीं है। यस, इसीलिए तो कहते हैं कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि 90% तो ये लग जाएगा कि वीक फील्ड है तो आउटर ऑर्बिटल एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर ऑर्बिटल। एक एक्सेप्शन NiCO4 का आता है, निकल टेट्रा कार्बोनिल। नाउ नेक्स्ट, बट अगेन व्हाट एक चीज मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ना आज एक्सेप्शनली सोचूंगा। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग सोचिए, एग्जाम में एक्सेप्शनली मत सोचना। नहीं, ऐसा सोचते हैं ज्यादातर, मैंने देखा है बच्चों के जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो सोचते हैं मैं आज कुछ नया ही सोचूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर नीट में आया तो बहुत टेक्निकल होगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला ना कि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन करने हैं। आप सोचिए, एग्जामिनर 4-5 टफ क्वेश्चन बनाएगा, हर क्वेश्चन टफ नहीं बनाएगा, तो आप अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पहले सीखिए और उसे ही अप्लाई करिए, योर मार्क्स विल डेफिनेटली इंप्रूव। नाउ नेक्स्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर COCl4 is 18,000 and the CFSE for COCl4 will be। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि क्या आपको ये रिलेशन पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेस होता है, which is -4/9 times of value of octahedral। करेक्ट, तो ये रिलेशन अगर पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आंसर -4/9 टाइम्स ऑफ 18,000, 2 4s are 8। व्हाट इज अवर आंसर, आंसर इज डी। क्या आंसर आया हमारा, डी आया। नाउ नेक्स्ट, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स NiCO4। नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूं। जो बच्चे जस्ट जानते हैं उनको सीधे क्लिक कर गया होगा कि इट इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इट इज टेट्राहेड्रल एंड यस डायामैग्नेटिक। और क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। एंड वैसे मैं 3 एग्जांपल यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि आपको 3 एग्जांपल क्लियर हो। तो वो 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल यही ले लेते हैं, NiCO4। अभी इस साल जेईई मेंस 2025 जैन सेशन में भी यही 3 एग्जांपल पूछे गए, NiCO4, NiCl4, NiCN साइनाइड वाला 4। तो NiCO4, यहां पर पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि निकल का एटॉमिक नंबर है 28, तो 28 का रिवर्स होता है 82। ठीक है, 82, तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2। CO हैज 0 चार्ज, तो निकल पे जो चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा, 0 है। करेक्ट, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही रहने वाली है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यस ठीक है, अगर यही रहने वाला है तो हम यही कर देते हैं। ओके, अब बस अपने को यहां पे ये समझना है कि जो एक तो हमारा d ऑर्बिटल है, राइट, वन इज d ऑर्बिटल, ठीक है, विच हैव 5 ऑर्बिटल्स। उसके बाद आता है हमारे पास s विच हैज 1 ऑर्बिटल, फिर उसके बाद आता है हमारे पास p विच हैज 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 3d8 ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, 3d8 4s एंड 4p। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नॉर्मली कैसे फिल्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, देन 6 7 8।
करेक्ट। अब हमें क्या करना है यहां पर, सीओ के बारे में सोचना है। तो हम देखेंगे कि सीओ इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीओ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है विच पेयर अप इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पेयर अप करेगा। तो दिस 3d8 कॉन्फ़िगरेशन विल बी, तो ये जो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी होगी, तो ऑब्वियस है अब ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स तो ये हो गए, फिर उसके बाद एक यहाँ s आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर हम बोलते हैं कि p, तो 1, देन कॉपी कर लेते हैं 2 एंड देन 3, ठीक है। तो अवर कॉन्फ़िगरेशन इज 3d8 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है। CO विल पेयर अप ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब के सब 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड नाउ वी हैव, अब हमें कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 वी रिक्वायर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। If coordination number is 6, then we require 6 empty orbital. But here CO is a monodentate ligand, 4 CO है तो 4 lone pair donation होगा. We need 4 vacant orbital. तो 4s and 4p. 1 2 3 4. Its hybridization is, इसकी hybridization क्या हुई, sp3. शेप क्या हुई इसकी, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हुआ, डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। तो दिस इज ऑल अबाउट NiCO4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। अब इसी के तीनों एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहां पर अब जो चेंज आएगा, CO की जगह क्या आ जाता है, Cn, राइट। अब हमने क्या लिखा, Cn4 2-, करेक्ट। अब निकल ग्राउंड स्टेट में होता है 3d8 4s2। तो अब हम क्या करेंगे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कि इस केस में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो निकल इज X, साइनाइड हैज -1, 4 साइनाइड इज -4 इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स विच इज -2। तो नेट चार्ज कम्स आउट टू बी +2। nickel +2, electrons are always removed from outermost shell या valence shell। electrons हमेशा कहां से जाएंगे, outermost shell से। तो its configuration is 3d8 4s0। now Ni2+ की अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दिस इज 3d8 4s0। क्या होगा वो, 3d8 4s0। आफ्टर दैट हमें पता है Cn is a strong field ligand which pair up electron। तो Ni2+ की कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या हो जाएगी, 3d8, क्योंकि अब S में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या हो गया 3d8। नाउ आफ्टर दैट वी नीड 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, 4। फर्स्ट 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो साइनाइड 1 2, तो मैं क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है, कि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है 1 2 3 4। तो 1 लोन पेयर इज एक्सेप्टेड इन इनर d ऑर्बिटल, 1 is in 4s and 2 4p orbitals are used. So its hybridization will be dsp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, dsp2, मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, इट इज डाया मैग्नेटिक। NiCO4 में sp3 हाइब्रिडाइज था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और डायमैग्नेटिक था। यहां पे डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सेम वे लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल वेयर, जहां पर क्या चेंज आने वाला है, Cn की जगह क्या आ जाएगा, Cl। अब Cn की जगह Cl आएगा तो यू कैन से एवरीथिंग विल रिमेन सेम। मींस chlorine has -1 charge, 4 chloride has -4, x -4 equal to -2,
nickel carry +2 charge, its configuration will be 3d8 4s. Now तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहने वाली है. अब जो चेंज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होगा. करेक्ट. मतलब यहां पर हमें क्या देखना है, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड. क्लोराइड आयन इज अ वीक फील्ड लिगेंड विच पेयर अप इलेक्ट्रॉन, विच अनपेयर, क्योंकि वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर रहेंगे. तो या यू कैन से विच रिमेन अनपेयर. As a result, electron remain unpaired. That will be more correct. Weak field ligand, तो electron remain unpaired. मतलब जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं. तो 1 2 3 4 5, then pairing start 6 7 8, 3d8. Now then अब we need 4 vacant orbital because coordination number is 4. तो 4 vacant orbitals are 4s and 3 4p. तो hybridization will be sp3. hybridization क्या हो जाएगी, sp3. sp3 means tetrahedral. What is magnetic behavior? 2 unpaired electrons, so it is paramagnetic. Also magnetic moment will be 2 point something, 2.8 or 2.9. तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल हमें समझ आए. फर्स्ट एक बार फटाफट रिवाइज करवा देते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी निकल की, क्योंकि निकल पे नेट चार्ज 0 आ रहा था. फिर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था जिसने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिए. आउटर मोस्ट 4 ऑर्बिटल यूज होने पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था. देयरफॉर वी रिक्वायर 4 वेकेंट ऑर्बिटल, टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक. बट NiCN4 में साइनाइड इज अ एनायनिक लिगेंड विच गिव्स, जिसकी वजह से निकल पे +2 चार्ज आया. तो Ni+2 में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d8. नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, d8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए 4 ऑर्बिटल में. इनर d ऑर्बिटल खाली रहा, एक s और अब 2 p ऑर्बिटल की जरूरत है बिकॉज वी नीड ओनली 4 ऑर्बिटल्स. तो हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2. Because of dsp2 hybridization, shape is square planar and behavior is diamagnetic. Then NiCl4 same concept है, everything is same, बस one change. Chloride is a weak field ligand. As a result, electron remain unpaired. Ni2+ 3d8 4s 4p. 3d8 इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मली फिल करेंगे जैसे होगा, बिकॉज पेयरिंग नहीं होगी. तो 1 2 3 4 5, then pairing start according to Hund's rule, and hybridization will be sp3. Shape is tetrahedral and magnetic behavior is paramagnetic because of presence of 2 unpaired electrons. अगर हमें ये बात समझ आई तो what we should do, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो FeCN6 4- ट्राई करना चाहिए और एक FeCN6 3- ट्राई करना चाहिए. अगर आगे होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अभी ट्राई कर ले एंड आगे मैच कर लेंगे. ठीक है. एंड Fe F6 3- या 4- कर. ट्राई दीज क्वेश्चंस, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ऑल. ओके. तो देखा जाए तो VBT की थ्योरी यही है. करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन in the visible region for complex of CO3+ is. नीट 2017 का क्वेश्चन है एंड मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का भी फेवरेट. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए. 1 2 3 वी हैव 3 ऑर्बिटल्स. पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं. सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6. आप चारों ऑप्शन देख लीजिए एक बारी. ठीक है. तो वी हैव वाटर AN एंड NH3. कोबाल्ट के साथ 3 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब 1 2 3 स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी. नीचे आएंगे 3 ऑर्बिटल्स T2g, ऊपर आएंगे 2 ऑर्बिटल्स EG. फिर कॉन्सेप्ट वही बेरी सेंटर वाला होगा कि एवरेज से ऊपर एनर्जी इंक्रीज होगी 0.6 और नीचे डिक्रीज होगी -0.4.
राइट। प्लस आपको ये बात भी समझनी है कि CFSE कैन नेवर बी जीरो पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव और जीरो। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल्ली फिल्ड के लिए ऑलवेज वैल्यू विल बी जीरो, अदरवाइज नेगेटिव। तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही आता है। तो इसलिए जब भी अरेंज करते हैं वैल्यूज को तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, तो 1, अब हम क्या कर रहे हैं 1, अच्छा पहले तो मैं ये कर देता हूं कि कंसेप्ट समझाता हूं। यस, अब उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। अब ये डेल्टा जितना ज्यादा होगा, ध्यान से देखना, जितना ज्यादा Eg एंड T2G ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, बिकॉज जब एनर्जी स्प्लिट होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इट विल एब्जॉर्ब सम लैम्डा। अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब एनर्जी उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा by the formula E equal to hc by lambda. So E is inversely proportional to wavelength lambda. तो एनर्जी और लैम्डा मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी वजह से डेल्टा मतलब Eg एंड T2G के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होगा, बट वो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा। बिकॉज एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वेवलेंथ विल बी लेस। इन शॉर्ट, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। तो नहीं भी याद है तो ये पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, जब कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होते हैं। मैं कहूंगा टॉप 2 तो याद रख लो, CO एंड CN सबसे आगे आते हैं, ठीक है, और सबसे पीछे आते हैं हैलोजेंस। ओके, इससे भी हमारा सॉर्टेड हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम देखें तो वी हैव वाटर, हमारे पास क्या वाटर है, इथाइलिन डायमीन, इसमें डोनर होता है नाइट्रोजन और इसमें भी डोनर होता है अमोनिया। ठीक है, तो अब बस अमोनिया और इमीन में हमें पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जब देखते हैं तो इथाइलिन डायमीन अमोनिया से आगे आ जाता है। तो ये रहा En, फिर उसके पीछे NH3, फिर वाटर। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी। तो वेवलेंथ में क्या होगी, कम। अरेंज किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम वेवलेंथ उसकी होगी जिसका जो लिगेंड का फील्ड हो जिसका वो स्ट्रांग होगा। En इज आउट ऑफ NH3, En एंड वाटर, En सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा और लैम्डा इसका सबसे कम। इसकी एनर्जी कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लैम्डा विल बी स्लाइटली हायर। वाटर इज अ वेरी वीक फील्ड लिगेंड, तो डेल्टा विल बी लेस, तो लेस एनर्जी एब्जॉर्ब एंड लैम्डा विल बी हायर। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर क्या होगा, डी। आंसर इज डी, करेक्ट। नाउ पिक आउट 2017 का क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 माइनस। MnCN6 माइनस के साथ आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है। ओके, तो अगेन हम वही करने वाले हैं कि मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, तो 25 का उल्टा हो जाएगा 52, तो 3d5 4s2 इज द न्यूट्रल मैग्नीज एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मैग्नीज इज, टेक इट एज x, साइनाइड पे चार्ज होगा -1, तो 6 साइनाइड पे -6 इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स विच इज इक्वल टू -3। तो मैग्नीज पे चार्ज कितना आया, +3, एंड इट बिकम्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे, एक यहां से, तो 3d4 4s, करेक्ट। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, तो यू कैन से नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d4। ठीक है, तो d में हम अपना वही क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स बना लेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे ले जाएंगे। तो ये हमने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए, फिर उसके बाद एक यहां और ले जाते हैं s, फिर आगे p के लिए, तो इधर आ गया p 1 2 एंड 3। ठीक है, तो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन होगी इस तरीके से 1 2 3 4, बट Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पेयर अप हो जाएगा। अब क्योंकि आपको CFT की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है T2 जो ऑर्बिटल में D1 D2 D3, ठीक है, हमें CFT की अंडरस्टैंडिंग है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमें पता है नीचे आते हैं T2G ऑर्बिटल एंड ऊपर आते हैं EG ऑर्बिटल। इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है लैम्डा। नाउ ये जो लैम्डा है उसके बाद जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इट इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड ही नहीं करता इस बात पे कि लैम्डा क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहीं आना है, दूसरा भी यहीं आना है और तीसरा भी। तो बड़े ध्यान से ये बात समझ लीजिए, D1 D2 एंड D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D3 कॉन्फ़िगरेशन तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर। नाउ इन केस ऑफ D4 कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हैव टू चॉइस कि ऊपर जाएगा या पेयर होगा। वो डिपेंड करेगा किस पे, पेयरिंग एनर्जी पे। अगर दिस एनर्जी इज हायर एंड पेयरिंग एनर्जी इज लोअर, तो लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा पेयर होना, ठीक है। और ये पेयर होना प्रेफर, डेल्टा कब हायर होगा, व्हेन लिगेंड फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड इंक्रीजेस CFSE, करेक्ट। नाउ अब हमें ये समझ आ गया कि D4 से पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो इसलिए 3 के बाद मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर किया है, इसको उठा के यहां नहीं लाया, तो ये क्लियर है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर आया बिकॉज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब पेयरिंग देखते हैं, तो वी हैव 3D4 configuration, 4s and 4p. Now let's see coordination number, which is 6. Cyanide being a monodentate ligand will donate 1 electron, 1 lone pair of electron. तो we need 6 vacant orbital. तो just पहले 6 vacant orbital के साथ coordinate bond बन जाएगा and hybridization will be D2sp3 and D2sp3 hybridized octahedral. Correct? तो दिस इज अवर आंसर 2017 का CFT बेस्ड क्वेश्चन, VBT। नेक्स्ट 2016 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक बार आया है, बट क्योंकि NCERT में नहीं है और उसके बाद 8 साल हो गए हैं, रिपीट नहीं हुआ है, तो वी कैन इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN4 2-, तो ये तो हम कर चुके हैं, आई गेस आंसर आप सीधे लिख दोगे। NiCN4 इज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड DsP2। मतलब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मतलब 95%, अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता है, आपको ही पता है, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी है, sp3 एंड DsP2, करेक्ट। और sp3 कॉन्फ़िगरेशन जनरली वीक फील्ड लिगेंड के साथ होगा एंड DsP2 होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। एक्सेप्शन इज ओनली NiCO4, करेक्ट, मतलब निकल के साथ CO। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगेन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी sp3D2। अगर D बाद में लिख रहे हैं तो इट इज यूजिंग 4D ऑर्बिटल, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और अगर हम D2sp3 लिख रहे हैं तो इट इज यूजिंग 3D ऑर्बिटल, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। दिस अकर्स जनरली विद वीक फील्ड लिगेंड एंड दिस इज विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। नाउ अब यहां पर अगर हम बात करें तो सीधे इससे हम क्वेश्चन मोस्टली कर लेंगे, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस जिनको हम अलग से स्टडी कर लेंगे। तो अगेन देखिए, एक्सेप्शन मैं ना कभी भी जब भी आपको पढ़ाऊंगा ना एक्सेप्शन नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन बीइंग व्हाट आई ऑब्जर्व इन माय ऑफलाइन कोचिंग कि स्टूडेंट ना एक्सेप्शनली ही सोचने की कोशिश करता है एग्जाम में, बट आई वांट आप कंसेप्चुअली सोचो, ठीक है। एक्सेप्शंस इसीलिए मैं लेक्चर में जनरली डिस्कस नहीं करता, उसका मैं आपने देखा होगा फ्लैश कार्ड एक प्लेलिस्ट है,
उसमें, या फिर एक प्लेलिस्ट है रिकॉल, रिटेन एंड रिवाइज, उसमें डाल देता हूँ ट्रिक्स, निमोनिक्स एंड ऑल, कि आप वहां जाके एक्सेप्शंस देख लो और ये देख लो, बट अपना कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ो, क्योंकि पहला अप्रोच कॉन्सेप्ट से ही होगा। क्योंकि आप देखो कॉन्सेप्ट से आपके 45 में से 40 क्वेश्चन सही होंगे, 5 के गलत चांसेस है, बट अगर आप एक्सेप्शनली सोचोगे ना तो 45 में से 40 गलत होने के चांसेस हैं। तो आई थिंक कि मैंने आपको सिखाया हाउ टू थिंक। तो मैंने आपको बताया चॉइस आपकी है कि कैसे सोचना है। लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन 2014 का है। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच शोज जीरो सीएफएसई। अब मैंने आपको बताया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। आप सभी कैलकुलेट करके देख लेना D1 से D10 तक, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो। तो जीरो दो ही केस में होता है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो अब यहां से हम देखेंगे कौन हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है। अब देखिए जिंक तो दिख नहीं रहा, तो फुल्ली फील्ड के चांसेस तो रेयर है, अब बस हाफ फील्ड के चांस है। हाफ फील्ड में मैग्नीज पे समझ आ गया, +3 चार्ज देखते ही कि मैग्नीज तो +2 में 3d5 होता है, यानी ये नहीं हो सकता है। आयरन +3, ये चेक कर लेते हैं। आयरन वाटर पे 0 चार्ज है, यानी कॉम्प्लेक्स का चार्ज, अगर लिगेंड न्यूट्रल होता है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज मेटल का ही चार्ज होता है। तो आयरन अगर हम देखें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, जिसका रिवर्स क्या होता है 62, इट कैन बी रिटन एज 3d6 4s2 एंड चार्ज इज +3। तो Fp+3, S में आउटर मोस्ट शेल से पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहां चले गए, खत्म हो गए। तो अब फोर्स है कि D से इलेक्ट्रॉन जाएगा D5, 3d5। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बट आपको मानना नहीं है, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, ट्रस्ट बट वेरीफाई। आपको चेक करना है, पहले आप ऐसे वही T2G और EG बनाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो T2G EG, ठीक है। वैल्यू डिक्रीज हो रही है बाय -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, इंक्रीज हो रही है बाय +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक है। तो CFSE स्क्रीन रोक के आप निकालो, फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 1 2 3, will electron pair? No, because water is a weak field ligand, so it will form Eg2. Now let's calculate. तो CFSE हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस number of electrons in EG orbital multiply by 0.6 times of delta naught, correct? Let's see, आधे बच्चे खैर मन में कैलकुलेट कर चुके होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट प्लस इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 3 × -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज 0। क्या है आंसर? 0, करेक्ट। तो ये दिमाग में रख लो, CFSE कैन नेवर बी पॉजिटिव, इट कैन बी मैक्सिमम 0। वो कब होता है? हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, चाहे ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल, दोनों में कैलकुलेशन करके देख लेना आप, ठीक है। जैसे काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑफलाइन में कि सर आपने बचपन से पढ़ाया, मतलब 11th क्लास में से, कि ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा, मतलब एनर्जी हमेशा घटती है, एनर्जी क्या होती है? हमेशा डिक्रीज होती है बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू एनर्जी बढ़ क्यों रही है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप आंसर समझ चुके होंगे, जो समझ चुके हैं प्लीज कमेंट कि क्या यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड भी बन रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक मूवमेंट एट 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन विल शो बाय वन अमंग द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का ये जो फॉर्मूला है, इसे लगा के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का पाप ना करें। हमें सीधे पता है जो ये वैल्यू है यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें अल्टीमेटली इन चारों ऑप्शन में आइडेंटिफाई करना है विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
तो TiCl4 स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, 22 का उल्टा 22, तो 3d2 4s2 और चार्ज +4 होता है इसमें Ti+4 चार्ज पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये तो नहीं हो सकता। देन अब हम ट्राई करते हैं क्या, CO। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, बट 27 का उल्टा क्या होता है 72, तो इट्स ऑक्सीडाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2। कोबाल्ट पे चार्ज निकाल लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी +2। कितना आया +2 मतलब ये इलेक्ट्रॉन चला गया 3d7 प्लस वीक फील्ड लिगेंड। तो 3d7 में आपको सोचना है कि 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। ये समझ आया ना वैसे रैंडमली क्यों लिख रहा हूं, दिस इज T2g एंड दिस इज Eg। कभी कंफ्यूजन आए कि किसके साथ 3 ऑर्बिटल आते हैं किसके साथ 2, तो याद रखो T2g हैज 3 अल्फाबेट्स, T2g मैं 2 को भी मान ले रहा हूं, Eg हैज 2 तो उसके साथ 2 होते हैं, T2g के साथ 3 होते हैं। नाउ आउट ऑफ दिस नेक्स्ट इज CuNH3 whole 4 2+. Copper has exceptional configuration 3d10 4s1. Now न्यूट्रल लिगेंड होता है तो जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पे होता है वही मेटल पे होता है, तो कॉपर +2 विल बी नीचे लिख देता हूं 3d9 मींस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ड्रॉ करके देखो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी पेयर नहीं कर सकते क्योंकि पेयरिंग के लिए मिनिमम 2 चाहिए। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो याद रखना दिस इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो, DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन D4, आप स्क्रीन रुको, ऑप्शंस देखो, अब मैं सॉल्व करवाता हूं। ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे आया कौन सा ऑर्बिटल T2g, ऊपर कौन सा ऑर्बिटल आया Eg, एंड वो बोल रहा है हाई स्पिन एंड लो स्पिन। स्पिन होता है +½ जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्पिन उतनी ज्यादा होगी, तो हाई स्पिन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब होंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट टू एनालाइज और अंडरस्टैंड। तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट डज इट मीन कि यहां वीक फील्ड लिगेंड है, लिगेंड हो या ना हो हमें ये एनालाइज करना है इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर, ठीक है। क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो D4, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप कैसे करेंगे 1 2 3 एंड ये गया ऊपर 4। देन अगेन बेसिक, ऊपर एनर्जी इंक्रीज हुई 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा, नीचे डिक्रीज हुई -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, एंड जैसे मैंने आपको बताया CFSE कैन नेवर बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, अच्छा ये तेज है, चारों ऑप्शन नेगेटिव दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हम सॉल्व करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट CFSE, ठीक है। तो CFSE अगर हम कैलकुलेट करें 0.4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो 3 इंटू में -0.4, ठीक है, नॉट अनपेयर्ड, पेयर अनपेयर कुछ भी चलेगा। तो T प्लस ऊपर कितने 1 इंटू में 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, अब तो मैथ्स है, आंसर इज -0.6 डेल्टा नॉट। क्या आंसर है -0.6 डेल्टा नॉट। वैसे मैं आपको एक होमवर्क या एक एक्सरसाइज बोलूंगा कि कर ही लो अभी, ठीक है। जैसे आपको ये समझ आ गया कि D1 D2 एंड D3 तक तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो D4 D5 D6 D7 D8, ठीक है। चलो D9 D10 भी कर लेना, D9 एंड D10,
इन सब का हाई स्पिन पे CFSE निकाल दो एंड लो स्पिन पे, ठीक है। हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड और लो स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्लियर? ये प्रैक्टिस कर लो, काफी क्लैरिटी आ जाएगी। 5 मिनट का काम है ये, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होगा? तो अगेन पहले हम नॉर्मल चीजें सोचेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, चांसेस आर डाया। तो पहले स्ट्रॉन्ग काउंट करेंगे ऑप्शंस में। एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड पेयर अप इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चांसेस हैं वो पैरामैग्नेटिक, तो चांसेस हैं ये भी डाया हो जाए, CO वाला भी डाया हो जाए, बिकॉज CO इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसका भी चांस है कि ये भी डाया हो जाए। तो अब बचा क्या? सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड, यही पैरा होगा, करेक्ट। ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई, लेकिन अब आप खुद से, क्योंकि सीखना है, ठीक है, आपको सोचना है। बार बार बोल रहा हूं कि फिजिक हमारी फिजिकल एक्सरसाइज से बनती है एंड ब्रेन तेज होता है मेंटल एक्सरसाइज यानी थिंकिंग से। और 1 घंटे सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। तो यहां थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर अप करके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सेम वे प्लैटिनम +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। EN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दो। सेम फॉर कोबाल्ट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। ब्रोमीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, क्या देखिए कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं। मॉलिब्डेनम न्यूट्रल रहेगा क्योंकि CO क्या है? वीक फील्ड, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट विल पेयर। तो और एटॉमिक नंबर भी देखो मेंशन है मॉलिब्डेनम और प्लैटिनम के। वैसे तो मैं बोलूंगा आप कॉन्फ़िगरेशन याद ही रख लो, प्लैटिनम पैलेडियम जो एक्सेप्शनल्स हैं सारी, ठीक है, गैडोलिनियम, सीरियम, ल्यूटीशियम, जितनी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है वो लर्न कर लीजिए, ठीक है। और मेरा तो सजेशन ये रहता है कि अभी कर लो, बाद में कुछ नहीं है कि मतलब स्क्रीन यही रोक के शुरू कर दो। ये नहीं कि बाद में करूंगा, बाद में हो जाता है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली इसी से हो गया। नेक्स्ट, विच इज डायामैग्नेटिक, जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब हमारे लिए अच्छी बात है कि देखते ही हो रहा है क्वेश्चन। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये पैरामैग्नेटिक होगा। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा। देखिए ऑप्शंस भी 2013 की बात है, ऑप्शंस भी NiCl4 Ni, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पैरा होगा। यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बट ये पैरा होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो पेयर हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल में, बट अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन है तो पेयर कभी नहीं होंगे, ऑड कभी पेयर नहीं हो सकते, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भी क्यों ना हो। तो यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, क्या आ रही है? +3, ठीक है। +3 आने की वजह से आयरन के ऑक्सीड एटॉमिक नंबर होता है 26, उसका रिवर्स 62, तो 3d6 4s2 +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 यहां से और 1 यहां से, 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन को कभी भी पेयर करोगे 1 अनपेयर बचेगा ही, दैट्स व्हाई इट इज पैरा, करेक्ट। यहां पे मैं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे बच्चे सोचते हैं कि एक्सेप्शन है। जैसे मैं बोलता हूं यहां कभी पेयरिंग नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड। तो ये क्वेश्चन बच्चा कई बार गलत कर देता है, CrNH3 3+, ठीक है, ये आप जरा ट्राई करिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए आपने देखा शुरू के 4-5 क्वेश्चन में मेहनत कर रहे हैं हम, अब रिपीटेटिव चीजें एंड रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेटिव एग्जांपल्स आएंगे। जैसे कौन आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल मतलब sp3d2, मतलब आउटर d ऑर्बिटल यूज होगा, एंड पैरामैग्नेटिक है यानी कि वीक फील्ड होना चाहिए। सो अब यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं, यहां ये है जेई मेन
आप चाहो तो शायद मैंने 15 मिनट का वीडियो बनाया वो जेई मेन जनवरी 2025 सेशन का कोऑर्डिनेशन का, वो देख सकते हो। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है कि निकल जो है वो सेम बिहेवियर रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ भी और वीक फील्ड लिगेंड के साथ भी। निकल हमेशा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज अवर आंसर ए एंड दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू शुड लर्न। और अब हाउ, मैंने कैसे देख के पता लगाया कि बाकी आउटर ऑर्बिटल ये पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकते, बिकॉज जिंक ये जीरो, मैंने बोला ना अगर लिगेंड पे चार्ज जीरो है तो Zn2+ हो जाएगा 3d10, ये डायामैग्नेटिक हो गया। क्रोमियम, क्रोमियम लिगेंड पे जीरो चार्ज देते, क्रोमियम पे ही चार्ज है +3। 3d, अब क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, 3 चले गए तो 3d3। आपको पता है d1 d2 d3 whether strong field ligand weak field ligand electron will remain unpair। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है कि ये पेयर नहीं होते बस ये रट लिया, ये पता होना चाहिए कि वाई, क्यों पेयरिंग नहीं होगी। CONH3 3+, अगेन अब CO कोबाल्ट +3, तो 3d7 4s2, 27 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। तो +3 का मतलब क्या हुआ कि +3 से अपने को समझ आया कि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 यहां से 1 यहां से, इट इज 3d6। नाउ NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयर करेगा, ठीक है, मैं इसे चलो बना देता हूं, आप बोलोगे सर पूरा ही थ्योरेटिकली बता रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो वी हैव 3d6, तो 5 ऑर्बिटल्स हमने d में बना दिया, इसके बाद एक बना दिया 4s, फिर उसके बाद 3 हम बना देंगे 4p में, ठीक है। अंडरस्टूड कर लो कि ऊपर एक है। नाउ क्या मैं ऐसे नहीं हो पाएगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 3d6। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो अमोनिया है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप होंगे। तो आप क्या करेंगे, डी के 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये 4s, देन दिस इज 4p, करेक्ट। अब जैसे ये पेयर हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3d6, वी नीड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जिसमें से ये इनर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इट बिकम्स D2sp3, ठीक है, इट बिकम्स D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यानी एक चीज फेल हो गई कि आउटर चाहिए और ये क्या हो गया, इनर हो गया, प्लस दूसरी भी फेल हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो गया, इट बिकम्स व्हाट, डाया, बट उन्हें क्या चाहिए, पैरा। ये पैरा है तो इनर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। सॉल्व दिस सारे एग्जाम्पल, मतलब देखिए अगर प्रैक्टिस है आपको ठीक है, बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, जिसे प्रैक्टिस नहीं है वो ये सारे सॉल्व करे और कितना भी छोटा डाउट है पूछे, क्योंकि देखो डाउट छोटे ही होते हैं। नेक्स्ट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर D6 cation in octahedral field will have following energy। वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ 2012, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन सीख लो। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। जो एक्सरसाइज मतलब कुछ स्टूडेंट खुद से सॉल्व कर लो, फिर मेरे साथ रीचेक कर लो। तो यहां पे अगर आप देखें क्वेश्चन में लिखा है लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो स्पिन कम आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ होती है। अगर हाई स्पिन होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, पेयरिंग पे तो स्पिन 0 हो जाती है, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ और पेयरिंग पे स्पिन क्या हो गई, 0, यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाई स्पिन, और अगर लो स्पिन बोला है तो इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो रही है। तो इससे हमने एनालाइज किया इलेक्ट्रॉन पेयर अप,
D6, तो D6 1 2 3, तो डेफिनेटली 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G6 EG0। कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का भी आइडिया होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कभी कॉन्फ़िगरेशन पूछ लें, लो स्पिन में D6 की कॉन्फ़िगरेशन बताओ या हाई स्पिन में बताओ। देन नेक्स्ट आइडिया होना चाहिए कि ऊपर एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा, नीचे डिक्रीज होगी माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब देखिए D6 है, क्या है D6, 1 2 3, अब 3 के बाद 3 और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर, तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे दैट इज पेयरिंग एनर्जी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई माइनस 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, तो मैं पीछे पेयरिंग एनर्जी लिखना भूल गया, ठीक है। तो जहां भी हमने CFSE कैलकुलेट किया है, जहां मैंने सिखाया जैसे यहां, वहां पर हमें ध्यान देना है कि प्लस पेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इस तरीके से हमें सोचना है। आते हैं वापस, तो यहां देखो T2G6 है, तो 1 2 3 4 5, तो देखो तो ये समझाते हुए एक और समझ आया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे प्लस पेयरिंग एनर्जी, तो माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस लिख देंगे यहाँ पे 3p। अब ये आंसर जो है हमारा, यहां देख लो आप, आंसर वैसे दिया है तो 4/5 को, ठीक है, 4/5 को आप क्या लिखोगे 2/5, और 2/5 इंटू 6 12/5, आंसर इज बी। क्या आंसर हुआ हमारा, बी हुआ। मैं नहीं चाहता कि लेक्चर 1 आवर से ज्यादा करूं, तो ऑलरेडी ये 2 को अप्रोच कर रहा है। वैसे मोर और लेस कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड ही हैं अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो नाउ कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटिंग, तो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तो अब आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, तो आई गेस अब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड का नेम, चार्ज, डेंसिटी याद करना है, उसके बाद वीबीटी का कॉन्सेप्ट समझना है, सीएफटी की कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड याद होने चाहिए। ये सब हो जाए तो 1% चांस है कि एक्सेप्शन आएगा, सी 99% चांस जिसके हैं वो कर लो, फिर जिसका 1% चांस है एक्सेप्शन का मैंने उसमें फ्लैश कार्ड में डाला हुआ है, वहां से आप देख लेना। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।